रूपी नमो नमस्ते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हुए हैं और भगवान श्री गोविंद की वाणी के संदर्भ में हमारी चर्चा वास्तविक रूप से चल रही है। हम कितना प्रसन्न होते हैं, कितनी मन में हमारे उल्लास रहता है। श्री भगवान गोविंद की वाणी पर जब चर्चा करते हैं तो मन वास्तविक रूप से प्रसन्नता से भर जाता है। ये प्रसन्नता स्वतः प्रकट होती है क्योंकि हमारा जो कार्य है वो वास्तव में प्रसन्नता प्रकट करने वाला है। हम संसार में प्रसन्न कब होते हैं? जब अनुकूलताएं होती हैं और जब हमारी समस्याओं का निदान होता है तो हम संसार में वास्तविक रूप से प्रसन्नता का आभास करते हैं। मनुष्य प्रसन्न हो जाता है कि उसकी समस्याएं हल हुई। लेकिन ये जो प्रसन्नता है वह विशेष प्रकार की है। इस प्रसन्नता के संदर्भ में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। एक प्रसन्नता की सीमा होती है और एक प्रसन्नता की सीमा नहीं होती, असीमित होती है। तो ये जो प्रसन्नता है वह असीमित प्रसन्नता है कि हम भगवान श्री गोविंद का कार्य कर रहे हैं, उनके साथ हमारी संलग्नता है, वे हमारे साथ रहते हैं। ये प्रसन्नता है, ये प्रसन्नता का ये विषय है। तो भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके आज के सत्र का हम शुभारंभ करना चाहते हैं। कल के सत्र में हम सभी ने अध्याय 18 के श्लोक संख्या 11 पर विचार किया था और इसका जो पूर्वार्ध भाग था उस पर कल चर्चा आरंभ हुई थी, चर्चा हुई थी। अब इसका जो संपूर्ण भाग है इस विषय को हम देख लेते हैं। श्री भगवान ने कहा था, न ही देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सा त्यागित्व विधीयते। हे अर्जुन, क्योंकि जिसके पास शरीर है, जो शरीर धारण किए हुए है, जो शरीर धारण किए हुए है, तो उसके द्वारा समग्रता से अशेषता पद प्रयुक्त हुआ, समग्रता से कर्मों का परित्याग किया जा पाना संभव नहीं है। अब यहाँ पर जो इसका जो उत्तरार्ध भाग है उसमें श्री भगवान ने कहा, इस कारण जो कर्म फल का परित्यागी है, जिसने कर्म फल के संदर्भ में विचार करना छोड़ दिया है, वही वास्तविक त्यागी है। उसको ही हम श्री भगवान अपनी दृष्टि में त्यागी समझते हैं। ये श्री भगवान ने कहा। तो चूंकि श्लोक संख्या 10 में भी त्यागी के विशिष्ट स्वरूप का वर्णन हुआ था
और श्लोक संख्या 11 में त्यागी के स्वरूप का वर्णन करते हुए त्यागी के को अंतिम रूप से परिभाषित किया गया और कहा कि जो कर्मफल का परित्यागी है, जिसने कर्मफल का परित्याग कर दिया है, वो वास्तविक त्यागी है। तो जो श्लोक संख्या 10 और 11 है उस पर जब दृष्टि डालते हैं तो जो वास्तविक त्यागी है उसको श्री भगवान ने परिभाषित किया और ये कहा कि जो शास्त्र के प्रतिकूल कर्म हैं, जो किसी व्यक्ति के द्वारा शास्त्र के प्रतिकूल कर्मों का संपादन होता है तो उससे उसको कोई द्वेष नहीं रहता। क्यों नहीं द्वेष रहता है? द्वेष इसलिए नहीं रहता कि समग्र व्यवस्था प्रकृति की है। वो जो तमोगुण का जो कार्य रूप है, तमोगुण का कार्य रूप ही अशास्त्र संगत कर्मों के क्रियान्वयन का कारण है। और जो शास्त्र सम्मत कर्म है कुशले ना अनुसज्जते, जो शास्त्र संगत कर्म हैं उनकी तरफ वो आसक्त नहीं होता। आसक्ति ही तो शास्त्र संगत कर्मों में यदि आसक्ति हो जाएगी तो वे शास्त्र सम्मत कर्मों परिणाम देने लगेंगे। ये भाव यहाँ पर है। शास्त्र संगत कर्म परिणाम जब देते हैं तो देहधारी पुरुष को उन परिणामों का भोक्ता बनना पड़ता है। और शास्त्र सम्मत, शास्त्र के प्रतिकूल जो कर्म हैं उनसे जब मनुष्य द्वेष करता है तो साधक के मन में द्वेष भाव आने के कारण उनका परिणाम प्रकट होने लगता है। देखिए, दोनों बातें यहाँ पे हैं। त्यागी की विशेष परिभाषा श्री भगवान ने की और उसका उपसंहार श्लोक संख्या 11 के उत्तरार्ध में कर दिया। सबका जो उपसंहार है, सबका जो निर्णय है, वह श्री भगवान ने श्लोक संख्या 11 में प्रकट किया और कहा कर्म फल का जो परित्यागी है वही वास्तविक परित्यागी है। ये बात श्री भगवान ने कही। और तीसरी बात कही सत्व समाविष्टा, इस पे भी पर्याप्त चर्चा हुई। जिसकी स्थिति शुद्ध सात्विक गुण में है, जिसका सात्विक गुण पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है। एक भाव तो ये होता है जब साधक की स्थिति पूरी तरह से सात्विक हो जाती है तो वहाँ पर उसको अपने स्वरूप का बोध होने लगता है। जैसे कोई दर्पण है और दर्पण के पार उस ओर कोई व्यक्ति है, तो दर्पण के उधर कोई व्यक्ति है तो हमको स्पष्ट रूप से तभी दिखेगा जब दर्पण स्वच्छ होगा। और दर्पण में गंदगी है, कालिमा है, तो वो दर्पण हमको शुद्ध रूप उस दर्पण से हम दर्पण के पार देखने में समर्थ नहीं होते। अब यहाँ पर जैसे ही सात्विक गुण शुद्ध हो जाता है, शुद्ध सत्व में स्थिति जब मनुष्य की बन जाती है तो फिर
उसको अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन होता है, और वो दर्शन जो है वह निश्चित रूप से उसको प्रतीत होने लगता है। दर्शन उसको अपने स्वरूप की प्रतीति होती है। ये बात श्री भगवान सत्य त्यागी सत्य सौम्य विस्तार जो पद कहा यहाँ पर, तो अपने स्वरूप का मनुष्य को बोध तभी होता है जब उसका सात्विक गुण पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, और बिना सत्व गुण के शुद्ध हुए मनुष्य को स्वस्वरूप का बोध नहीं होता। स्वस्वरूप का बोध नहीं होता। कब होता है? जब उसका अंतःकरण का जो दर्पण है वह पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, और जैसे शुद्ध हुआ वैसे ही उसको स्वस्वरूप का बोध होता है कि हम कौन हैं। ये तथ्य उसी प्रकार है, ये तथ्य उसी प्रकार है जैसे कोई दर्पण लगा हो, उसके उस पार क्या है, उसके उस पार क्या है। और दर्पण को स्वच्छ करते हैं हम लोग, देखते हैं उसके उस पार क्या है। वैसे अंतःकरण में भी एक दर्पण है जो रजोगुण और तमोगुण रूपी मल से ढका रहता है, मल से आच्छादित हो जाता है। रजोगुण और तमोगुण रूप जो मल है उससे दर्पण आच्छादित रहता है, और मल से आच्छादित रहने के उपरांत हमको स्पष्ट प्रतीति नहीं होती, हमको स्पष्ट रूप से प्रतीति नहीं। सनी बोलो उनसे, ना बोले वो। सनी उससे बोलो, ना बोले वो। क्या बोल रहे हैं? उनसे बोलो कि ना बोले, आवाज कर रहे हैं ना वो लोग, बोल रहे हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे बुलारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। तो हम सभी यही कह रहे थे कि स्वस्वरूप के बोध में जब सत्वगुण की स्थिति हो जाती है, सत्वगुण स्पष्ट रूप से पूरी तरह से स्वच्छ हो जाता है, तो शुद्ध सत्वगुण में हमें हमारा अपना स्वरूप जो है वह प्रतीत होता है, और प्रतीत होने के पश्चात उसकी स्वस्वरूप में स्थिति हो जाती है। तो ऐसा जो व्यक्ति है उसके अंदर संशय भी नहीं रहता और वो मेधावी हो जाता है। ये बात श्री भगवान ने श्लोक संख्या 10 में कही थी। अब इस त्यागी के स्वरूप को आत्यंतिक रूप से प्रकट करने के लिए श्री भगवान ने कहा कि अगर देह है, जब तक देह रहती है तब तक मनुष्य का कर्मों का परित्याग नहीं हो सकता। सही बात है, जब तक देह है तब तक तो कर्म मनुष्य करते ही है, कर्मों का परित्याग नहीं हो सकता। कर्मों का निश्चित रूप से संपादन मनुष्य के द्वारा होता रहता है। क्या कोई देहधारी व्यक्ति कर्मों का परित्याग कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो श्री भगवान ने त्यागी कौन है इसको परिभाषित किया। देखिए, जो समग्र जो कथन श्री भगवान का है वह वास्तविक रूप से मुक्ति की आकांक्षा वाले पुरुषों के लिए संपादित किया गया है और मुक्ति की प्रक्रिया को संपादित करता है ये तथ्य।
तो श्री भगवान ने कहा, यस्तु कर्म फल त्यागी सा त्यागीत विधीयते। जो कर्म फल का परित्यागी है वही त्यागी कहा जाता है, शेष त्यागी नहीं कहे जाते। शेष लोग त्यागी नहीं कहे जाते। इसका अभिप्राय ये भी है कि शेष लोगों को त्यागी नहीं कहा जा सकता। जिसने कर्म के परिणाम के प्रति अपनी आसक्ति का भाव रखा है वो त्यागी नहीं है, वो सच्चा त्यागी नहीं है। ये तथ्य श्री भगवान ने यहाँ पर श्लोक संख्या 11 के विषय का समापन करते हुए कहा। वो त्यागी ही नहीं है। श्लोक संख्या 11 में त्यागी को इसलिए परिभाषित किया जा रहा है कि जब तक हमारे साथ कर्म फल पर विचार रहता है, कर्म फल की इच्छा रहती है, कर्म फल की आकांक्षा रहती है, तब तक हमारा वास्तविक कल्याण नहीं हो सकता। तब तक हमारा वास्तविक कल्याण नहीं हो सकता। हम मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि कर्म फल प्रकट होने पर उनको पुनः पुनः हमको भोगना पड़ता है। कर्म फल प्रकट होने पर हम सभी को, और कर्म फल भुगतने के कारण ही हम सभी का इस पृथ्वी लोक पर जन्म होता है। उसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। मनुष्य जन्म हुआ या अन्य जो योनियां हैं उनमें जन्म हुआ, तो वह जन्म क्यों होता है? कर्म फल के भुगतने के लिए होता है, क्योंकि कर्मों के फल का परित्याग नहीं हो पाया। देखिए, यहाँ पर भावनात्मक प्रक्रिया है, भावना संबंधित है, कुछ करना नहीं, क्रियात्मक नहीं है। ये जो परमात्मा की अनुभूति की जो प्रक्रिया है, यह मात्र भावनात्मक है। इसमें दो बातें हैं। श्री भगवान जो उपदेश देते हैं उसमें गूढ़ता और रहस्यता होती है। रहस्यता होती है। रहस्य, चूँकि अनेक मनीषियों ने भगवत गीता ज्ञान पर अपने अपने विचार दिए, और जो जहाँ तक पहुँच सका तो गीता ज्ञान के रहस्य को खोलने का उसने प्रयास किया। अब यहाँ पर जो रहस्य है उस पर हम दृष्टि डाल रहे हैं। यहाँ पर जो रहस्य की बात है वह ये है कि शास्त्र सम्मत कर्मों का संपादन, पहली बात। दूसरी बात, उन शास्त्र सम्मत कर्मों के संपादन में परिणाम की इच्छा का अभाव। दो बातें केवल हैं। जब तक हम परिणाम पर विचार करते रहते हैं, इस बात को समझना कोई सामान्य सहज बात नहीं है। हम इसको सहज रूप से समझाना चाहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की आपने सहायता की, तो सहायता करते समय क्या आपके मन में ये भाव आता है कि यह व्यक्ति भी कभी अवसर पड़ने पर हमारी सहायता करेगा? अगर ऐसा भाव आ गया तो आपने कर्मफल पर विचार कर लिया। बहुत ही सूक्ष्म बात है, सूक्ष्म तथ्य है। जैसे ये भाव आया, जैसे ही ये भाव प्रकट हुआ,
कि हम किसी की सहायता कर रहे हैं तो वह भी भविष्य में हमारी सहायता करेगा। प्रत्युपकार की भावना है, ये कर्मफल प्रकट हो गया, कर्मफल पर विचार हो गया। अब दूसरी बात, हम किसी की सहायता करते हैं तो समाज में व्यक्ति हमारे प्रति एक विशेष प्रकार का भाव रखते हैं कि यह व्यक्ति समाज सेवी है, तो उससे प्रतिष्ठा प्रकट हो जाती है। तो प्रतिष्ठा या ऐश्वर्य के भाव से, प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य के भाव से जब हम जैसे सहायता कर रहे हैं, जैसे लोग भोजन करवाते हैं, कुछ साधु पुरुषों को भोजन कराया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, दीनहीनों के लिए भोजन कराया और उसका विज्ञापन कर दिया, किसी माध्यम से किया, तो विज्ञापन करने के पीछे भाव क्या है? विज्ञापन करने के पीछे ये भाव है कि लोग हमको आध्यात्मिक या धार्मिक समझें, समाज सेवी माने और हमको इससे प्रतिष्ठा प्राप्त हो, ये भाव है। और जैसे ही ये भाव आया तो कर्मफल पर विचार हो गया। कर्मफल का जो यहाँ पे कथन है वह कोई सामान्य कथन नहीं है, वह विशेष कथन है। और आगे जब आप जाएंगे, हम देवी देवता की उपासना किसी सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने के उद्देश्य को लेकर करते हैं। अगर ये भाव आया कि हम श्री भगवान के मंदिर में जाएंगे और उनकी पूजा उपासना करेंगे, यज्ञ करेंगे, दान देंगे, देवी देवता की विधिवत उपासना करेंगे, तो उससे हमको उचित मात्रा में सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति होगी। ये भाव अगर आ गया है तो आप समझिए कि कर्म फल का भाव आपके अंदर प्रकट हो गया। और कर्म फल का भाव प्रकट हो गया तो जो त्याग वाली बात थी, सात्यागित भी दिए थे, तो हम फिर त्यागी नहीं कहे जाएंगे। कर्म फल का भाव प्रकट होते ही, कर्म फल का जो भाव का प्रकट होना है वह बहुत सूक्ष्म विषय है। कर्म फल पर विचार ही नहीं कर रहे हैं। कर्म फल पर जो महानुभाव विचार करना छोड़ देते हैं तो उनके जो कर्म हैं वो परिणाम नहीं देते हैं। उनके द्वारा जो कर्मों का संपादन होता है उसमें परिणाम का अभाव हो जाता है। परिणाम का जब तक भाव रहेगा, परिणाम की जब तक आकांक्षा रहेगी, तब तक परिणाम की आकांक्षा होने के कारण हम निश्चित ही कर्म फल भोक्ता हो जाएंगे। कर्म फल के परित्याग की बात श्री भगवान क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते कि कर्म फल के पर जैसे विचार होता है वैसे ही वह कर्म परिणाम देने लगता है। देखिए बहुत सूक्ष्म बात है ये। कर्म फल के संबंध में विचार आते ही उसी क्षण, कर्म फल के संबंध में विचार आते ही उसी क्षण हम बंधन में हो जाते हैं और कर्म फल संचित होने लगता है। शुभ कर्मों का शुभ परिणाम होता है
ऐसा अभी श्लोक संख्या 12 में श्री भगवान बताएंगे। तो ये परमात्मा की एक विशिष्ट व्यवस्था है। तो इसमें चूंकि भगवत गीता का जो उपदेश है वह पूरी तरह से सूक्ष्म है, सूक्ष्म विषय को लेकर के हुआ है, बहुत पारदर्शी रूप से हुआ है। अब इस पर जब हम विचार करते हैं तो देखते हैं कि कर्म फल का जो त्याग का भाव है वह सामान्य रूप से समाप्त नहीं हो सकता। कि हम कर्म करें, दूसरों की सहायता करें और उसके परिणाम पर हम विचार न करें, ये सामान्य रूप से नहीं हो सकता। सामान्य रूप से ऐसा नहीं होता कि हम लोगों की सहायता करें, लोगों के लिए अच्छे कार्य करें, यज्ञ करें, दान दें, तपश्चर्या करें। तो जो भी तपश्चर्या, जो भी यज्ञ, दान, तप, कर्म परिणाम की आकांक्षा को लेकर किए जाते हैं तो उनमें परिणाम संचित हो जाता है। इतनी सी बात है। परिणाम की जैसे ही आकांक्षा आई तो फिर फल संचित हो जाता है और वो परिणाम देने लगता है। परिणाम अगर है, कर्मों का जब तक संचयन है, कर्म हमारे जब तक संचित हैं तब तक हमको उनका भोक्ता अवश्य बनना है। और जहाँ जैसे ही कर्म फल संचित नहीं बचे, अवशेष नहीं बचे, वैसे मुक्ति होती है। ये सिद्धांत भगवत गीता का ये सिद्धांत है कि कर्म फल के परित्याग पर, कर्म फल पर विचार न करने के बारे में अनेक स्थलों पर भगवत गीता में उल्लेख है कि कर्म के परिणाम पे विचार न करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये सिद्धांत है। कर्म का अधिकार आपका है लेकिन उसके परिणाम पे आपका अधिकार नहीं है। इसलिए शास्त्र सम्मत कर्मों का संपादन मनुष्य को निश्चित रूप से करते रहना चाहिए और उसके परिणाम पर कभी विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि परिणाम परमात्मा की ओर जाता है। परिणाम हमारी ओर नहीं आता। परिणाम का जो जाना है वो जाना परमात्मा की ओर, हमारी ओर है ही नहीं। तो जो वस्तु हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, जैसे कोई अधिकारी है और उसके अधिकार क्षेत्र में कोई कार्य नहीं है तो वो उस पर विचार ही नहीं करता। करता है विचार, और यदि विचार कर लिया उसने अपने अधिकार क्षेत्र से के बाहर के विषय को, जैसे ही उसने विचार किया उस पे, तो वो अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करता है और दोषी हो जाता है। यही बात है, समझाने के लिए कह रहे हैं ये बात। जैसे ही कोई अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करता है, उसका अतिक्रमण करता है, अपने अधिकारों की सीमा के बाहर जाए कार्य करता है, वैसे ही वह अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करता है, दोषी हो जाता है। उसी प्रकार जैसे ही हम कर्मफल के संबंध में विचार करते हैं, केवल विचार करते हैं, वैसे ही हमारे कर्म परिणाम देने लगते हैं और परिणाम देते हैं तो हम उनके भोक्ता हो जाते हैं। इतनी सी बात है, इतनी सी बहुत सूक्ष्म बात है ये। कर्म फल के संबंध में विचार करने से हमारे कर्म परिणाम देने में सक्षम हो जाते हैं। परमात्मा की व्यवस्था में हमको कर्म फल का परिणाम मिलने लगता है और परिणाम मिलेगा तो हम उसके भोक्ता हो जाएंगे। ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। परमात्मा की व्यवस्था में ये सिद्धांत है और इसका अतिक्रमण कोई कर नहीं सकता। सिद्धांतों का अतिक्रमण नहीं कर सकते।
आप सिद्धांत से बंधे हुए हैं, आप शास्त्रों की मर्यादा से बंधे व्यक्ति हैं, उसका अतिक्रमण नहीं कर सकते। तो यहाँ पर श्री भगवान ने यही कहा, श्लोक संख्या 11, 10 और 11 में इसी विषय का निरूपण करते हुए श्री भगवान ने जो वास्तविक त्यागी है उसके स्वरूप को उन्होंने परिभाषित कर दिया कि कर्म फल पर जैसे विचार होगा वैसे आप वो कर्म परिणाम देगा, उसके भोक्ता हो जाएंगे, तो आप मुक्त नहीं हो सकते। संचित कर्मों वाला व्यक्ति कभी मुक्त नहीं हो सकता। और जब कर्मों का संचयन नहीं बचता, जो परिणाम भस्मीभूत हो जाते हैं, उनका बचा ही नहीं, अवशेष नहीं बचा, तो फिर अवशेष